Welcome friend. I discussed with you about area and perimeter in the second session. Right angle triangle, right isosceles triangle and equilateral triangle. How you can find area and perimeter of right angle triangle, area and perimeter of right isosceles triangle and area and perimeter of equilateral triangle. सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और एक साइड इसका बेस बन जाता है, उसको ए कर दीजिए, एंड अनदर साइड परपेंडिकुलर का काम करता है, वो बी हो गया, एंड थर्ड साइड इसकी हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स ए प्लस बी प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया मीन्स हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस ए के बराबर है और इसकी हाइट बी के बराबर है, तो एरिया 1/2 ए इंटू बी, 1/2 ए बी। इन राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स इसमें एक एंगल राइट एंगल होता है और ये दोनों साइड्स जो है इक्वल होता है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, तो इस ट्रायंगल को राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ये हाइपोटेनस एच जो है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मीन्स इट इज इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर मीन्स रूट 2a। इसकी हाइपोटेनस रूट 2a हो गई, यानी इसकी पेरीमीटर जब निकालेंगे तो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस h 2a, द वैल्यू ऑफ h इज रूट 2a, तो a दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, 2 प्लस रूट 2। पेरीमीटर्स ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल इज a इंटू 2 प्लस रूट 2। a मीन्स साइड, नाउ एरिया ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/a इंटू a। बेस भी a है और इसका परपेंडिकुलर भी a है, हाइट भी a है, तो 1/2 a स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। जिस ट्रायंगल का सभी साइड इक्वल हो जाए, अगर ये a है, ये भी a है और ये भी a है, इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। How we can find a perimeter of this equilateral triangle? Perimeter means sum of all sides. Perimeter of equilateral triangle. A plus A means 3A. 3 into side. 3 into one length of one side is perimeter of the equilateral triangle. अब इसकी हाइट निकालने के लिए यहां से इस पर ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर लाइन AD इज परपेंडिकुलर टू BC। साथियों, इसकी एरिया निकालने के लिए बेस के साथ में हाइट चाहिए, तो बेस तो मुझे पता है लेकिन हाइट पता नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए इसकी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। AD इज हाइट। अब इस ट्रायंगल में जैसे एल्टीट्यूड करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाता है, इक्वल इन लेंथ, मींस a डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन एवरी पार्ट इज इक्वल टू a/2 एंड a/2। नाउ दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, h इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
a square by 4. Then I can write 4a square minus a square by 4. 3a square by 4. Square root of 4 is 2. Root 3 by 2 into a. Means height of right isosceles triangle, height of equilateral triangle is equal to root 3 by 2 into side. अब इसकी निकालना होता है तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2. इसका बेस पूरा ए है, यहां से लेकर यहां तक की साइड को ए लेते हैं, बेस लेते हैं, तो बेस ए हो गया. और इसकी हाइट निकाल के लाया root 3 by 2 into a. 1 into root 3, 2 into 2, a into a. Then I can write 1 into root 3 is equal to root 3, 2 into 2 is equal to 4, a into a is equal to a square. The area of equilateral triangle is equal to root 3 by 4 a square. Isosceles triangle, जिस ट्रायंगल में केवल दो साइड्स बराबर हैं, ये दोनों साइड इक्वल है ए ए और ये थर्ड साइड बी है, जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. इस ट्रायंगल का यदि पैरामीटर निकालना होता है तो पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी. ये ए और ए मिलके हो जाएगा 2a और ये b हो गया, जिसकी पैरामीटर हो गई 2a प्लस b. 2 इंटू इक्वल साइड प्लस थर्ड साइड. अब एरिया निकालने के लिए पहले हाइट निकालना होगा. इसकी हाइट निकालने के लिए यहां से अपोजिट वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं a b and c. ये परपेंडिकुलर लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर a b, वैसे इसको दो इक्वल पार्ट में बांट देता है. ये पार्ट b/2 हो गया और ये भी b/2 हो गया. पूरे b था और दोस्तों दो इक्वल पार्ट बांटे तो b/2 और b/2 हो गया और ये हाइट h हो गया. तो हाइट बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर. बेस इसका b/2 है तो b/2 का स्क्वायर हो जाएगा. a स्क्वायर b स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा. एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2. ये इसकी हाइट हो गई. अब हाइट मालूम हो गई तो एरिया निकल जाएगी. एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 बेस b है और हाइट निकल के आ गई रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2. तो 2 इंटू 2 हो गया 4, 1/4 b रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये इसकी एरिया हो गई. एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/4 b रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. आज हम लोगों ने सीखा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 ab, ये a है और ये b है. राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2 a स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3 by 4 a स्क्वायर. इसकी पैरामीटर 1/a प्लस b रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका पैरामीटर a प्लस रूट 2a मीन्स 2a प्लस रूट 2a और इसका एरिया पैरामीटर 3 इंटू a और इसकी हाइट रूट 3 by 2 इंटू a. इसकी एरिया रूट 3 by 4 इंटू a स्क्वायर और इसका पैरामीटर 2a प्लस b, इसका हाइट रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2 और इसका एरिया 1/4 b रूट अंडर 4. Thanks for watching my video. Like, subscribe and share.